सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है। हम तो बस उन सारे धनुर्धरों की शक्ति के बारे में जानकारी आपको बता रहे हैं। भगवान शंकर ने पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से बादल फट जाते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था भगवान शिव ने। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवताओं ने इस धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, इसलिए भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। भगवान राम एक बार समुद्र पार करने का जब कोई रास्ता नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने एक तीर से सुखाने की सोची। उन्होंने तरकस से एक तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र की देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में किया था। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चलती है जब उन्होंने लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को बचाकर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। लक्ष्मण ने अपने तीर से एक रेखा खींच दी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक तीर से छेद दो तो मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष के ऊपर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वे तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर वे पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वे पांडवों का साथ देगा। इस तरह वे दोनों ही पक्षों की सेनाओं को एक तीर से खत्म कर देगा। कर्ण, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल दान में नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ होने का प्रमाण ये है कि कर्ण की एक तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उसका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था, रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे, जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान है उसके इस तरह से पीछे धकेलने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहा, तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार है। एकलव्य सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। अर्जुन को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। अर्जुन 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी, गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ
शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन की धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई धनुर्धर था जिसे दुनिया अर्जुन से भी श्रेष्ठ मानती थी।